हेलो दोस्तों, हमने देखा कि हाल ही में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र से संबंधित विवाद को लेकर नागपुर में बड़े स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसको लेकर आगे प्रश्न पूछे जाने पर आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने टिप्पणी किया कि अगर कोई औरंगजेब जैसे आक्रमणकारी से प्रेरणा लेता है और इतिहास को विकृत या डिस्टोर्ट करता है तो हम हर हाल में इसका विरोध करेंगे। अगर आप वास्तव में भारतीय सांस्कृतिक एकता वाले किसी प्रतीक की तलाश कर रहे हैं तो दारा शिकोह जैसे व्यक्ति इसके एक अच्छे उदाहरण है। औरंगजेब और वक्फ बोर्ड मुद्दे पर भी वे खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में उचित कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सनातन और देश के खिलाफ काम किया है, क्या उन्हें आइकॉन बनाना चाहिए, ये सोचने की जरूरत है। साथ ही कहा कि एक बार औरंगजेब के भाई दारा शिकोह पर विचार किया जा सकता है, लेकिन औरंगजेब पर कभी नहीं। ये बात किसी धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि सही प्रेरणा या सही व्यक्तित्व चुनने के बारे में है। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के लगातार और सिस्टमेटिक रूप से उत्पीड़न का मुद्दा उठाने के एक दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने रविवार को लोगों से अपने प्रतीकों को बुद्धिमानी से और जांच परख कर चुनने को कहा और आक्रमणकारी औरंगजेब की तुलना में उनके भाई दारा शिकोह की सांस्कृतिक एकता को लेकर तारीफ की। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड करने का भी यही एकमात्र उद्देश्य था कि लोग प्रतीकों का चयन सावधानी पूर्वक करें। होसबोले ने यह टिप्पणी बांग्लादेश में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। साथ ही इस बैठक में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने एक राष्ट्र एक संस्कृति के विचार को आगे बढ़ावा देने का भी संकल्प किया। आगे आरएसएस ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ऐतिहासिक विकृतियों यानी जो पहले से की गई गलतियां हैं उनको ठीक करना है। होसबोले ने आगे ये भी कहा कि इस साल 2 अक्टूबर यानी विजयदशमी से शुरू होने वाले आरएसएस शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में संगठन पूरे देश में लोगों तक पहुंचकर एकजुट और सामंजस्यपूर्ण भारत को बढ़ावा देगा। इस साल का ये त्यौहार आरएसएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्थापना भी 1925 में यानी आज से 100 साल पहले विजयदशमी के दिन ही हुई थी। आरएसएस ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब या गंगा जमुनी संस्कृति की बात करने वाले लोग दारा शिकोह को उस तरह से सामने नहीं लाए क्योंकि कट्टरपंथी ताकतों के आगे वे झुक गए। मुद्दा उन प्रतीकों को चुनने का है जो खुद को भारतीय मिट्टी, संस्कृति और परंपरा से जोड़ते हैं, न कि उन लोगों का है जो भारतीय लोकाचार और संस्कृति के खिलाफ हमेशा खड़े रहे। दारा शिकोह इस परिभाषा में पूरी तरह फिट बैठते हैं, जबकि औरंगजेब नहीं। आपको बता दें कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही भाजपा ने शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को मुगल इतिहास में शामिल करने के लिए कई ठोस प्रयास किए, क्योंकि बौद्धिक खोज और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाने वाले दारा शिकोह को औरंगजेब ने पराजित करके मौत के घाट उतार दिया था और अभी तक भारतीय इतिहास के पन्नों में और भारतीय लोगों के दिमाग में दोनों जगह दारा शिकोह को वो जगह नहीं मिली जो औरंगजेब को मिली है, चाहे वो निगेटिव फॉर्म में हो या पॉजिटिव। इसीलिए 2016 में भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दारा शिकोह सेंटर फॉर इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग की शुरुआत भी की गई थी। ये डेट याद रखिएगा कि 20 मार्च को जो अभी गई है, दारा शिकोह की जयंती भी मनाई जाती है, जिसे अक्सर औरंगजेब के एक दुश्मन के रूप में याद किया जाता है, जिनका जन्म 1615 में हुआ था। दारा शिकोह के 13 भाई बहन थे, जिनमें से 6 लोग ही बड़े होने तक जीवित रहे थे। उनका यानी दारा शिकोह का अपनी बहन जहां आरा के साथ अच्छा संबंध था। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र और वास्तविक उत्तराधिकारी थे, लेकिन 1657 में शाहजहां जब बीमार हुआ उसके बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में यानी सक्सेशन वार में दारा शिकोह को उसके भाई औरंगजेब ने हरा दिया था और औरंगजेब के आदेश पर ही 1659 में उसे मार दिया गया था। मुगल दरबार में काम करने वाले वेनिस के यात्री निकोलो मनुची ने दारा शिकोह की मौत का कुछ विवरण दिया है। उसने बताया कि दारा शिकोह के पकड़े जाने पर औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को उनका सिर लाने का आदेश दिया और ये चेक करने के लिए ये वास्तव में दारा शिकोह ही है। उसने अपनी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की, फिर उसने अपनी तलवार से सिर को 3 बार छत विछत किया, जिसके बाद उसने सिर को एक बॉक्स में बंद करके अपने पिता यानी शाहजहां के आगे पेश किया। साथ ही अपने लोगों को स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिया कि
इसे तभी उनके सामने पेश किया जाए जब राजा भोजन खाने के लिए बैठे। पहरेदारों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे शाहजहां को सूचित करें कि राजा औरंगजेब यानी आपका बेटा ये प्लेट उसे देखने के लिए भेज रहा है, कि वो ये ना भूले कि अभी उसका बेटा नहीं है। शाहजहां तुरंत खुश हुआ, उसे ये पता ही नहीं था कि बॉक्स में क्या रखा है, और बोला कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा अभी भी मुझे याद करता है और जिंदा है। लेकिन बॉक्स खोलते ही अपने बेटे का सर देखकर शाहजहां इतना डर गया था कि वो उसी वक्त बेहोश हो गया था। आपको बता दें कि दारा शिकोह जो एक उदारवादी मुस्लिम था, जो रूढ़िवादी औरंगजेब से बिल्कुल विपरीत था, उसने अपनी औपचारिक शिक्षा के रूप में कुरान, इतिहास, फारसी कविता और कैलीग्राफी का भी अध्ययन किया था। जबकि फारसी दारा की मूल भाषा थी, लेकिन उसने अरबी, हिंदी और बाद में संस्कृत भी अच्छे से सीखी थी। इवन दारा शिकोह ने हमेशा हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच समानताएं ढूंढकर लोगों के बीच एक सौहार्दपूर्ण यानी भाईचारे का माहौल विकसित करने की कोशिश किया था, जो तब भी इस्लामी कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी थी। इसीलिए वो उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब के साथ थे। दारा शिकोह की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचनाएं मजमुल बहरैन यानी दो महासागरों का मिलन और सिर्रे अकबर यानी महान रहस्य, जो हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए समर्पित थी। उसने अपने किए गए अध्ययन में यह भी कंक्लूजन निकाला था कि कुरान में बताई गई छिपी हुई पुस्तक कोई और नहीं बल्कि उपनिषद ही है, और उनका मानना था कि कुरान को समझने के लिए हिंदू ग्रंथों को पढ़ना और समझना भी ज़रूरी है। इसीलिए पंडितों की मदद से उन्होंने उपनिषदों के 52 खंडों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करके सिर्रे अकबर या महान रहस्य नामक ग्रंथ तैयार किया था। उन्होंने साथ ही आदम और ब्रह्म के बीच एक समीकरण भी बनाने की कोशिश की थी। यही बात कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी। इसी बात को लेकर कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसी दृष्टिकोण की वजह से उन्हें विधर्मी करार दिया गया था और उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। हालांकि शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में वह अपने भाई औरंगजेब से हार गया था। इस तरह औरंगजेब के आदेश पर उसके मौलवियों द्वारा एक जारी फतवे के तहत उसे मार दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसने इस्लाम धर्म को त्याग दिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ सकता है। जैसे मजमुल बहरैन सिर्रे अकबर के बारे में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये किसकी किताब है या इसका क्या तात्पर्य है। वही मेंस में कंपोजिट कल्चर, हिंदू मुस्लिम एकता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इससे कनेक्ट करके आपसे पूछ सकता है कि दारा शिकोह के विचार से आप क्या समझते हैं, या देश के लिए इसके विचार या इन बुक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, या अभी मॉडर्न टाइम में इन बुक्स का क्या रिलेवेंस है।